हेलो, मेरा नाम है शुभम और इस नए चैनल में आपका स्वागत है। ध्यान से देखिए इस चेहरे को। अगर ये क्लियर नहीं है देन लेट मी टेल यू अ सीक्रेट। मेरी फटी पड़ी है। मैं एक इंट्रोवर्ट हूँ। कैसे बना? वेल, इसका कोई एक आंसर नहीं है। शायद इसलिए कि मैं उड़ीसा में शहर के हसल बसल से काफ़ी दूर और दुनिया से आइसोलेटेड एक छोटे से इंडस्ट्रियल टाउनशिप में बड़ा हुआ। या शायद इसलिए कि जब मैं इंजीनियरिंग करने फाइनली शहर आया, कुछ दोस्त बनाए और उनके साथ खुलने ही लगा था कि तभी ये हुआ। आज रात 12 बजे से पूरे देश में संपूर्ण लॉकडाउन होने जा रहा है। या फिर इसलिए कि जॉब मिलने के बाद मैंने सोचा कि कलीग्स के साथ 5 दिन काम और वीकेंड्स को पार्टी करूंगा। पर रियलिटी इज ऑफन डिसअपॉइंटिंग थैंक्स टू वर्क फ्रॉम होम एंड MS टीम्स। और मे बी इट इज़ बिकॉज आई नेवर रियली लिव्ड अलोन ऑल बाय माई सेल्फ आउटसाइड माई ओन स्टेट। फिर मैंने डिसाइड किया टू चैलेंज माई सेल्फ। क्या होगा जब एक 24 साल का शाय, अंडर कॉन्फिडेंट, एंग्शियस और सोशली ऑकवर्ड लड़का जाएगा अपने लाइफ के सबसे पहले सोलो ट्रिप में टू गुवाहाटी से एक लंबी ओवरनाइट जर्नी स्टार्ट होती है, जहां एक ट्रैवलर में मेरे साथ देश के अलग अलग पार्ट से आए हुए फेस्टिवल गोवर्स होते हैं। और जब सुबह मेरी नींद खुलती है तो मैं ये देखता हूँ, भारत के ईस्टर्न मोस्ट स्टेट की सनराइज और एक चेंज इन लैंडस्केप। नेफा या नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी, जिसे 1972 में एक यूनियन टेरिटरी बनाई जाती है और 1987 में मिलती है स्टेट स्टेटस। और यहाँ जन्म होता है अरुणाचल प्रदेश, जिसका लिटरल मीनिंग है लैंड ऑफ द डॉनलिट माउंटेन्स। और यहाँ की सुबह देखकर ये नाम कंप्लीटली जस्टिफाइड लगता है। अरुणाचल के लोअर सुबानसिरी डिस्ट्रिक्ट में है जीरो वैली, जहां हर जगह से टूरिस्ट और कैंपर्स आ रहे थे फॉर द फेमस जीरो फेस्टिवल ऑफ म्यूजिक। जीरो फेस्टिवल ऑफ म्यूजिक एक एनुअल म्यूजिक फेस्टिवल जो 2012 में स्टार्ट हुई। ये एक सेलिब्रेशन है नेचर, सस्टेनेबिलिटी और म्यूजिक की। यहाँ लोकली अबंडेंट इको फ्रेंडली मटेरियल्स जैसे बैम्बू से स्टेजेस और बाकी स्ट्रक्चर्स बिल्ड होते हैं और इसे ऑर्गेनाइज करते हैं यहाँ के लोकल कम्युनिटीज़, जिनकी फेस्टिवल के प्रॉफिट्स और टूरिज्म में बूस्ट की वजह से अपलिफ्टमेंट होती है। यहाँ 40 से ज़्यादा आर्टिस्ट परफॉर्म करने आते हैं, जिनमें कई अमेजिंग इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट होते हैं और कुछ स्टार परफॉर्मर्स भी होते हैं, जिनमें से एक मेरे पर्सनल फेवरेट सिंगर्स में से एक हैं। लेकिन उनके परफॉर्मेंस के लिए डे 4 का वेट करना पड़ेगा। Gonna show you how we groovin'. Gonna show you how we took it up and I let you face it like it folk bounce like it back like it we pass it I and I cause we never refuse family up in arms we abuse sense a million come here let me feel ya oh sense a million
डे 1 के मेन एक्ट के लिए भीड़ जमा हो गई थी, क्योंकि परफॉर्म करने वाले थे अरुणाचल के ही एक बहुत ही फेमस आर्टिस्ट, जिनका म्यूज़िक अगर आपने नहीं सुना है देन यू आर डेफिनेटली मिसिंग आउट। मैं हूँ ये बादलों से कहीं ऊपर मैं खड़ा, नजारे आंखों के हंसते दिल में उतरे गम ले गए। Thank you. फेस्टिवल में मेरा पर्सनल गोल था लोगों से मिलना और नए दोस्त बनाना, लेकिन आफ्टर अ फ्यू फेल्ड अटेम्प्ट्स मुझे मिलते हैं कुछ लोकल कॉलेज के लौंडे और उनके साथ मैं बैठ के बाकी की रात एंजॉय करता हूँ। First day of Zero Festival. I'm here with my friends. My name is Kapa Novin. My name is Kojelego. It's me, Gamsa. And this is me, Shubham. Silo alo, solo do alo, so di la pengu, ka ane patang si popiniti. डे 2 और 3 में मैंने डिसाइड किया फेस्टिवल नहीं जाके आई विल एक्सप्लोर द लोकल कल्चर ऑफ ज़ीरो। कैंप साइट वालों ने ही गाइडेड टूर्स ऑर्गेनाइज किए थे, जिसमें पहले दिन मैं जा रहा था एक लोकल आपातानी विलेज। आपातानी ट्राइब जो ज़ीरो में रिसाइड करते हैं। दे आर अ पार्ट ऑफ द तानी ट्राइब्स, जो एक सीनो टिबेटियन एथनिक ग्रुप है। माना जाता है कि सारे तानी ट्राइब्स के एक कॉमन एंसेस्टर हैं, जिनका नाम है आबोतानी। मैं इस पृथ्वी का पहला मनुष्य हूँ और मेरे लिए ही आने वाले पीढ़ियों में इस ग्रह के इंसान लाखों में बदल जाएंगे। आबोतानी जान गया था कि क्या होने वाला है। आबोतानी, तुम अपना जानवर लोग को अच्छा से क्यों नहीं रख सकता है? हाँ, ऐसे होने से हम लोग एक साथ नहीं रह सकेगा। हम भी तेरा साथ बैठने दिल नहीं है। According to local legend, Abotani was the first to introduce and teach rice cultivation, और इसीलिए उन्हें फूड, हेल्थ और प्रॉस्पेरिटी का एक सिंबल माना जाता है। तब तो अपना अपना जगह में जाने से पहले एक मिथुन काट के पूर्ति करेगा। आज हम जा रहे थे ज़ीरो के बूला विलेज, जहाँ अभी भी पुराने स्टाइल के आपातानी घर हैं, जो मोस्टली बैम्बू से बनते हैं। Apatanis are famous for their age-old sustainable way of living, जहाँ नेचुरल रिसोर्सेज यूज़ करना इनके कल्चर में इनग्रेन्ड है। ये है हमारे गाइड लामा, जो हमें एक ट्रेडिशनल आपातानी हाउस का टूर देने वाले हैं। उन लोग एक ऐसा लगाते हैं म्योको समझ, और फिर इसको कहते हैं लाफंग। सो यहाँ पे बेसिकली क्लेन लोग जो होता है, जो अपना क्लेन वाला लोग, उन लोग का मीटिंग्स वगैरह सब बेसिकली कम्युनिटी प्लेस है। तो यहाँ पे उन लोग मीटिंग्स वगैरह करते हैं। यहाँ पे लड़काज आर अलाउड, उसके बाद लड़की लोग पीरियड्स के बाद दे आर नॉट अलाउड। सो बिकॉज इट्स अ होली प्लेस ना, सो आई डोंट नो व्हाट्स रॉन्ग विद देम, बट हे तो गाइस, आप जो ये रूम देख रहे हो, जो एंट्रेंस वाला रूम होता है, इन लोग चिकन के लिए रखते हैं, अपने चिकन लोगों के लिए ना। सो यू कैन सी दिस दैट वन, इसके अंदर उन लोग चिकन फैमिली को रखते हैं।
This we call इसे कहते हैं हम लोग दार एके. So they used to like warm the woods over here. Heat कराते हैं ताकि जल्दी आग पकड़े ना. And this is ceiling guys basically. So यहाँ पे कुछ चिमनी का कुछ ऐसा solution नहीं बनाया इन लोग पहले से. That's why you can see all this black because of this smoke. इस घर में मुझे एक इंटरेस्टिंग चीज़ नज़र आई. ड्राइड पोर्क जो चूल्हे के ऊपर स्मोक किया जा रहा था. इस मीट को कई दिन, महीने या सालों तक भी प्रिजर्व किया जा सकता है और इससे बनता है यहाँ का एक स्पेशल डेलिकेसी जिसे मैं खा पाऊँगा कि नहीं ये आगे पता चलेगा. आपातानीज की एक और डिस्टिंक्ट फीचर है जो मैंने काफ़ी पिक्चर्स और व्लॉग्स में देखी थी. विमेन विथ फेस टैटूज एंड ये टिपिकल यूनिक नोज प्लग्स. इन्हें आपातानी में यापिंग हुलो कहा जाता है और ये बनते हैं वुड से. इस प्रैक्टिस के कई रीजंस बताए जाते हैं. वन ऑफ देम बीइंग कि विमेन मेड देमसेल्व्स लेस ब्यूटिफुल so that people from other tribes do not kidnap them. And एक और थ्योरी है जिसके अनुसार women do this so that they get good husbands. As time went by, Apatani women started facing a lot of discrimination due to these practices, especially outside their state. And a lot of awareness was being spread to stop facial mutilation. And इसी के वजह से 70s में इस प्रैक्टिस को बैन कर दिया गया था. अब हमारे गाइड हमें ले जाते हैं एक पास के बैम्बू प्लांटेशन. कहा जाता है कि यहाँ का बैम्बू ज़्यादा फ्लेक्सिबल होता है और ऐसे ही कई लोकल प्लांटेशन से ही बैम्बू लेकर ज़ीरो फेस्टिवल के स्ट्रक्चर्स बनाए जाते हैं. विलेज से निकलते समय मुझे एक आंटी दिखती हैं जिन्होंने नोज प्लग्स लगाए थे. La ni paljadu la tamin jadu la dila pengu ka ane pata si di boliku ke boliliku ke sireliku ke releliku ke ngunu pata. विलेज टूर के बाद मैं टैग अलॉन्ग करता हूँ 3 बंदों के साथ और हम जाते हैं कुछ लोकल फूड खाने एक छोटे से रेस्टोरेंट. अनफॉर्चुनेटली वो ड्राइड पोर्क वाली डिश तो मुझे नहीं मिली, लेकिन लगी थी भूख तो हमने ऑर्डर किया चाउमीन, फ्राइड राइस, थुक्पा और एक फ़िश थाली. ट्राई करो. चाउमीन के साथ सूप भी दे रहे. ओ ये तेरा है. मिलेगा इसको नहीं मिलेगा सूप इसका ऑलरेडी है. अच्छा है. तो चिकन थोड़ा क्रिस्पी क्रिस्पी है. चिकन को फ्राई नहीं करके स्मोक करके दिया है ना. एक बढ़िया सी आफ्टरनून नैप के बाद अब टाइम था कैंप साइट एक्सप्लोर करने का. So this is inside my tent. Nothing is tidy. Everything is messed up.
I'm here with Encamp Adventures. I'll show you my campsite. Let's head outside. शाम होते ही most people head back to the festival ground and the campsite becomes more or less empty. But I was looking for people to talk to. और फिर मुझे मिलते हैं campsite के local volunteers. और हम लोग का अरुणाचल तो वो है ना कि हम लोग का लोकल लैंग्वेज ऑब्वियसली है, बट कॉमनली हम लोग हिंदी ही करते हैं। लाइक ये पहले से चलते आ रहे हैं, बस इसलिए ये। बट वी हैव आवर ओन लोकल डायलेक्ट लाइक अपाटानी। मुझे लगता है कि क्योंकि इतने सारे ट्राइब्स हैं, सब ट्राइब्स बहुत सारा है ना, सब ट्राइब्स बहुत सारा है, इसलिए क्या हो गया कि एक कॉमन लैंग्वेज जिसको सब समझ पाएगा। हाँ, जैसे इसके लिए इंडिया में बहुत सारे लैंग्वेज है, तो हम हिंदी या इंग्लिश में बात करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग तुम लोग हिंदी में बात करते हैं। अपाटानी तो ये क्या शुरू से है? ये तो हाँ आगे से था। तानी क्लेन बोल के होता है। हाँ, तानी मैं सुना हूँ उसके बारे में। उसके अंदर अपाटानी आता है, वो तागिन वो सब आता है। हाँ। वो सब का अपना अपना डायलेक्ट होता है। हाँ। तो इसीलिए कम्युनिकेशन इजी होने के लिए एक लैंग्वेज हिंदी। ये जीरो का पीपल लोग अपाटानी कम्युनिटी है, और अपाटानी कम्युनिटी और ये फेस्टिवल का ऑर्गेनाइज अपाटानी ही है। हाँ, तो यहाँ पे मतलब राइस फील्ड्स और ये बैम्बू फील्ड बहुत है। हाँ, और बैम्बू फील्ड पहले तो और सारा था। अभी क्या हो गया, धीरे धीरे डेवलप आते आते कट रहे सब। अभी पहले आप देखने से रास्ता घर पूरा अटैच में रखता था। अच्छा। ताकि वो फील्ड के लिए ज़्यादा जगह यूज़ कर सके। अच्छा। अभी मगर क्या हो गया कि डेवलप जैसा आते जा रहे हैं, बिजनेस सेटअप करते जा रहे हैं सब लोग। अच्छा। तो आप रहे कहाँ पे रहे हो? यहाँ पे रह रहे हो? हम तो यहीं के हैं। तो नहीं, रात को कहाँ पे रह रहे हो? रात को तो हाँ घर चला जाएगा। यहाँ पे भी फैसिलिटी तो दिया है टेंट में। कहाँ पे है घर? हम ये दोस्त के साथ में स्टे कर रहे हैं। तो ये होंग पता है ना, होंग का एंट्रेंस। तो वो एंट्रेंस का सामने ये सब अपना ही यूज़ आता है। जैसे कि बेम्बू आप देखो, आप घर कैसे बनाते हैं वो। अच्छा। बेम्बू सब चीज़ में हम लोग का यूज़ आता है। हाँ, वो तो मैं देखा। खाता भी है बेम्बू शूट, पता है ना? हाँ, बैम्बू शूट पता है। वो खाने सबसे पहले तो खाने के लिए यूज़ आता है, उसके बाद फिर जाके आपका घर वर बनाने के लिए। फिर वो सब में बेसिक यूज़ में तो आ ही जाते बेम्बू। फिर चावल का तो यहाँ में बहुत सारा नीड होता है, क्योंकि यहाँ पे। पर रात यहाँ ख़त्म नहीं होती। फेस्टिवल से लोग वापस आते हैं और फिर शुरू होती है गुलमिल लौंडा, गुलमिल मेरी वो बेफिक्र उड़ रही है माँ, डोर कोई छूटे नहीं बीच से। ये नतीजा है रात भर जैमिंग और barely 2 घंटे सोने का। And even though I woke up with a terrible headache due to some unknown reasons, by the way, I made it on time for today's activity. क्योंकि आज का जो एक्सपीरियंस होने वाला था, it was going to be
क्रेजी। हम पहुंच चुके थे पैडी फील्ड्स, आज के लिटरली इमर्सिव एक्टिविटी के लिए। पैडी फिशिंग एक अनोखी प्रैक्टिस जिसमें चावल की खेती के साथ फिश कल्चर भी की जाती है। और जैसा मैंने पहले कहा था, आपातानीज के नेचर के साथ इंटरडिपेंडेंस और कोएग्जिस्टेंस की ये भी एक मिसाल है। ज़ीरो वैली जो अपने वेट राइस कल्टीवेशन टेक्निक्स के लिए फेमस है ही, पर इंटरेस्टिंग बात यह है कि ट्रेडिशनली यहाँ पे खेती में ना ही मशीन्स और ना ही फार्म एनिमल्स यूज़ होते हैं। पैडी फिशिंग कल्चर एक परफेक्ट एग्जाम्पल है दी आपातानी वे ऑफ लाइफ का, जहाँ इकोसिस्टम की नेचुरल ऑर्डर को डिस्टर्ब किए बिना एक लैंड की प्रोडक्टिविटी बढ़ाई जाती है। Well done, well done. First catch. Literally emptied this place. Literally killed an entire family of fish. आंटी आपका नाम क्या है? यार बोला। अच्छा, उसका नाम। दिन में कितना पकड़ते हो आप मछली? बहुत सारे पकड़ लेते हैं हम लोग। बहुत सारे कितना किलो में बताओ ना। 10-20 केजी पकड़ लेते हैं। 10-20 केजी एक आदमी पकड़ता है। आराम से पकड़ लेते हैं। सही है। ओके। शाम होते ही लोग फिर वापस फेस्टिवल चले जाते हैं और मैं फिर कैंप साइट में अकेला होता हूँ। और फिर मैं डिसाइड करता हूँ उस ड्राइड पोर्क वाली डिश की खोज में निकला जाए। वैसे ज़ीरो फेस्टिवल के दौरान आपको हर जगह कैंप साइट्स और ऐसे कूल शैक्स दिखेंगे। कैंप फायर्स, लाइट्स, कैरियोके मशीन्स, बड़ी कोजी और अलग सी वाइब है इस जगह की। और हाँ, हर तरफ से आते हैं अलग अलग गानों के एकोज। दो तीन जगह पूछने के बाद मुझे वो स्पेशल डिश तो नहीं मिलता, पर मिलता है एक हॉट बोल ऑफ मैगी, which, got to admit, was pretty damn good. कैंप साइट के पास एक दुकान पे मैं चाय पीता हूँ और एक फाइनल अटेम्प्ट करता हूँ उस डिश की खोज की। और फिर एक प्यारी सी आंटी दुकान के पीछे से अपने घर वालों के लिए बने हुए खाने से थोड़ा सा मेरे लिए लेकर आती हैं। पी के पिला इस डिश का लोकल नाम, जो बनता है ड्राइड पोर्क, बैम्बू शूट और एक स्पेशल स्टॉक से, जो बनता है लोकल हर्ब्स और वेजिटेबल्स को जला के उनके एशेस से। है ना इंटरेस्टिंग? नाउ द मोमेंट ऑफ ट्रूथ। इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था और मेरे टेस्ट बड्स इसके लिए रेडी नहीं थे, लेकिन आंटी के इस जेस्चर ने मुझे थोड़ा इमोशनल कर दिया था। और जब मैं उनके पास उन्हें थैंक यू बोलने गया तो फिर कुछ अनएक्सपेक्टेड हुआ। उनके स्वीट से हस्बैंड ने मुझे उनके साथ घर के अंदर बैठने के लिए बुला लिया। फिर क्या, एक के बाद एक उनके सारे फैमिली मेंबर्स से मेरी मुलाकात हुई और देखते ही देखते घंटों तक मैं उनसे बातें करता रहा। शायद किस्मत का यही खेल है, जहां मैं किसी चीज़ की खोज में निकला था और जो मुझे मिला वो उससे कहीं ज़्यादा यादगार था। हाँ, आंटी का वीडियो तो मैं नहीं ले पाया, बस एक फ़ोटो ली। बट आई गेस सबसे लॉन्ग लास्टिंग मेमोरीज वो होती हैं जिन्हें कैमरा पे कैप्चर नहीं किया जाता।
Last day of Zero Music Festival. Let's go. लास्ट डे में आई वॉज हेडेड बैक टू द फेस्टिवल ग्राउंड। आज के जो मेन इवेंट थे वो थे एक बहुत ही स्पेशल आर्टिस्ट जिनके परफॉर्मेंस का मैं 4 दिन से ईगरली वेट कर रहा था। और ये आर्टिस्ट मेरे लिए टॉप 5 हिंदी सिंगर्स में आते हैं। एंड यू कैन फाइट मी, बट इन माई हम्बल ओपिनियन रॉकस्टार इज़ द ग्रेटेस्ट बॉलीवुड एल्बम ऑफ ऑल टाइम। अब तो आपको पता चल ही गया होगा कि ये आर्टिस्ट कौन है। बाय द वे, अरुणाचल में मैंने एक नया वर्ड सीखा, नेफोफाइल। एंड लुकिंग एट द क्लाउड्स हियर, आई मीन अनरियल। पेंटिंग की तरह दिखता है। अगर आप इंडिपेंडेंट म्यूजिक फॉलो करते हो देन ज़ीरो फेस्टिवल इज़ द बेस्ट प्लेस टू बी फॉर यू। यहाँ ओवर द कोर्स ऑफ 4 days देश और दुनिया भर के बहुत इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट परफॉर्म करते हैं। जॉनर्स रेंज करते हैं फ्रॉम फोक टू रॉक टू हिंदुस्तानी क्लासिकल, हिप हॉप, EDM एंड मच मोर। और अगर आप मेरी तरह इंडिपेंडेंट म्यूजिक को उतना फॉलो नहीं करते हो तो भी यू विल एंड अप डिस्कवरिंग सम अमेजिंग न्यू आर्टिस्ट्स, और उनमें से कुछ आपके प्लेलिस्ट में जगह बना ही लेंगे। हियर आर अ फ्यू हु मेड इट इनटू माइन। अब नहीं है कोई जिंदा नफ्से दो आंख खोलो मुर्दा दम 400 हर खुशी का सच्चे मातम 400। फिर मैं जाता हूँ फेस्टिवल में लगे हुए फूड स्टॉल्स। What I loved was that यहाँ पर अरुणाचल के अलग अलग ट्राइब्स के फूड स्टॉल्स लगे थे, लेकिन मेन्यू के कुछ आइटम्स मेरे लिए आउट ऑफ सिलेबस थे। और फिर बेयर ग्रिल्स का नाम लेकर मैं ऑर्डर करता हूँ। ग्रासहोपर होगा, ग्रासहोपर खत्म हो गया होगा कि नहीं? दीदी ये बनाना फ्लावर एंड चिकन आमिन होगा? एक्सक्यूज मी, बनाना फ्लावर वाला होगा दीदी? एक्सक्यूज मी, बनाना फ्लावर नहीं होगा अभी?
ओ भाई, एक तो यहाँ पे फूड वॉज वेरी ओवर प्राइज्ड एंड फोर्थ डे में ये जगह इतनी क्राउडेड हो गई थी कि ऑलमोस्ट ऑल द फूड वॉज सोल्ड आउट। भूख तो बहुत लगी थी और इससे पहले कि मैं अपसेट हो पाता, टाइम आ चुका था इस फेस्टिवल के क्लोजिंग एक्ट का, जिसका 4 दिन से सब ईगरली वेट कर रहे थे। शो शुरू होने से पहले ही क्राउड अपनी एक्साइटमेंट को कंटेन नहीं कर पा रही थी। और अब तो मुझसे भी रुका नहीं जा रहा था। और अब फाइनली वो टाइम आ चुका था। अ मैन हु नीड्स एब्सोल्युटली नो इंट्रोडक्शन। हर घड़ी जिंदगी तुमसे ही ओके। मुझे वैसे भी पहाड़ों से मोहब्बत है, तो अरुणाचल से मुझे प्यार हो गया। उसके बाद मैं तवांग गया, दिरांग गया, और मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ जीरो म्यूजिक फेस्टिवल वालों का। Beautiful, Zero is beautiful. You guys are amazing, man. अब मैं तुम्हारे नैनों की कुछ बात करने वाला हूँ। ये जो गाना है जो मैं आप सब लोगों के लिए गाऊंगा, इसमें मैं ऐसे करूंगा बस। गाना रहमान साहब का बनाया हुआ है, फिल्म का नाम दिल्ली 6।
और चीज बोलना चाहता हूं कि आप लोग इतनी खूबसूरत जगह में रहते हैं, हमारा देश भी बहुत खूबसूरत है। अपने देश को बचा के रखना है। हमारे ग्लेशियर्स, हमारे जो फॉरेस्ट हैं, हमारी जो वाइल्ड लाइफ है, हमारे जो कम्युनिटी एनिमल्स हैं, सबका रिस्पेक्ट, कंपैशन के साथ, सेवा भाव से नेचर को बचाना है, क्योंकि नेचर में ही हम खड़े हैं जो इतना खूबसूरत लगता है, इसको संभाल के रखना है। अपने लाइफ के बेस्ट लाइव शो को अटेंड करने के बाद भीड़ में मुझे मिलते हैं दो बंदे, अर्जेंटीना से आए हुए निकोलस और राजस्थान के राम, जिन दोनों को थोड़ी बहुत इंग्लिश आती थी, लेकिन वाइब में दोनों सिंक कर चुके थे। There's just something so pure about two people who are struggling to understand each other but are still having so much fun together. और फिर वही होता है जब एक इंडियन एक फॉरेनर से मिलता है, हम सीखने लगते हैं स्पेनिश में गालियाँ। Big balls. Big balls. Big balls. Big balls. Big balls. No, big balls. Big balls. Big balls. Big balls. Big balls. बनाओ वीडियो बनाओ, मुझे ले रहे हो तुम लोग। So big balls. Big balls. Big balls. I come Argentina and use this word. Yeah. Argentina people kill me. No, they will be happy. Love you. Aggressive word. No. You speaking aggressive word. Because I'm Argentina. You are from Rajasthan. No problem. Yeah, in Argentina, we speak in a very bad way. Insulting all the time. Yeah, very bad way. उस रात मैंने निकोलस को पूछा कि आप अपने घर, परिवार और देश से इतना दूर अकेले क्यों ट्रैवल करते हो। उनका जवाब बड़ा ही प्रोफाउंड था। उन्होंने कहा कि एक दिन आएगा जब वो ये फेस्टिवल, यहाँ किसने परफॉर्म किया था और वैली के नज़ारों को भूल जाएंगे, पर उन्हें हमेशा याद रहेगा वो टाइम जब वो आधी रात को किसी रैंडम शैक में दो इंडियंस को स्पेनिश गालियों का मतलब समझा रहे थे। This to him was the real joy in traveling, and I was starting to get his point. And just like that, it was time for me to leave. Honestly, this was a trip of a lot of firsts for me. Life का पहला solo trip, पहला music festival, पहला camping experience और इस चैनल का पहला वीडियो। At this stage, I know कि मेरी on camera confidence उतनी अच्छी नहीं है, and I'm still figuring out the style and voice of my content. But I guess इस ट्रिप की तरह ये भी एक लंबी जर्नी है जहाँ काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा और पर्सनल ग्रोथ भी होगी। फिलहाल जाने से पहले it was time for one last jam. Introduce yourself. Hi, this is Prakash. So, this is Prakash from NCAMP. Our entire ZFM we spent in their camp. We had so much fun. And I mean, I have to give it to Prakash. I mean, he was working but he was still having so much fun with us. And I can't wait to come back and go to more places with you guys now. So I'm just about to leave, but before leaving, we thought we would just
jam once. You want a party for it, bro, this time. Last time you were someone else, this time you are the party for it. Oh, that one. बढ़िया लगा, थैंक यू। और नेक्स्ट कब मिलेंगे प्रकाश जी? आप जब चाहो। अरे हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन तो आंसर करना भूल ही गया। क्या अब मैं इंट्रोवर्ट से एक्सट्रोवर्ट बन गया था? नॉट इवन क्लोज। मैं अभी भी उतना ही सेल्फ कॉन्शियस, उतना ही शाय और उतना ही ऑकवर्ड था। लेकिन थोड़ी सी हिम्मत अनजान लोगों के साथ कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करने की, नए दोस्त बनाने की, कुछ नया ट्राई करने की, कीचड़ में मछली पकड़ने की, भीड़ में दिल खोल के नाचने की, और कहीं भी अकेले जाने की। थोड़ी सी हिम्मत तो मिल ही गई थी। और इस थोड़ी सी हिम्मत और एक हैवी हार्ट के साथ मैं जा रहा था एक नई जगह, एक नए एडवेंचर पे। कहाँ? जानने के लिए बने रहना पड़ेगा।